आदरणीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी एवं श्रीमती प्रियंका गांधी जी, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय एकनाथ जी एवं कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेतागण। मैं प्रदीप कुमार मिश्रा एक सामान्य कार्यकर्ता विगत 5-6 वर्षों से इस प्रयास में था कि मेरी आवाज़ आप सब तक पहुँचे, लेकिन मैं असफल था। सिर्फ मैंने यह महसूस किया कि जो जब लिखा होता है तब होता है। मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1993 से सेवा की, एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में, और विद्यालय में छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में काम किया। मैं प्रदीप कुमार मिश्रा मध्य प्रदेश जिला रीवा से हूँ और लोग मुझे गांव में विनोबा जी के नाम से कहते हैं। निश्चित रूप से नेतागण, मैं 2014 से लेकर और अब तक की गतिविधियों से मैं इतना दुखी हूँ, और दुखी होने का रीज़न है मोदी जी सत्ता में आते हैं, झूठ बोल के आते हैं, बार बार आते हैं और बने रहते हैं, और निश्चित रूप से हम विरोध करते हैं और विरोध करने का परिणाम सार्थकता के साथ सार्थक रूप से नहीं निकलता। और निश्चित रूप से हर घर मोदी, हर हर मोदी के नारों के साथ लोग झूठ और फरेब को भारत के हर घर में इस तरीके से फैला दिए हैं। क्या आवश्यकता है उसे रोकने की। निश्चित रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक जागरूक कार्यकर्ता होने के नाते मैंने अपनी आवाज़ कांग्रेस के बड़े नेताओं तक पहुंचाने का प्रयास किया है, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से, दोनों स्तरों में। कांग्रेस का ऐसा कोई भी नेता नहीं होगा जिन्हें मैं जानता हूं, उन्हें प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से आवाज़ पहुंचाई गई है। आदरणीय या श्रीमती सुप्रिया सिन्हा जी, रागिनी नायक जी, पंखुरी पाठक जी, जितने भी हैं नेता, जयराम रमेश जी, और आदरणीय दिग्विजय सिंह जी के निस्सहायक जितने भी होंगे, करीब आदरणीय कमलनाथ जी के निस्सहायक जितने भी होंगे, मैंने कुल मिला के जितने भी होंगे, और यहाँ तक कि 2 लोगों से तो मैंने व्यक्तिगत बात की थी। उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय आदरणीय आराधना मिश्रा जी से मैंने कहा था कि दीदी जी, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बहुत कमज़ोर है, उत्तर प्रदेश में आप हमें एक मौका दीजिए। मैं पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, मैं अपनी रणनीति के तहत कुछ करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कांग्रेस में बहुत रणनीतिकार है, कांग्रेस में बात हो चुकी है, कुछ नहीं हो सकता। फिर मैंने आदरणीय उदित राज जी से बात की, जो पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो कर्मचारी किसान कांग्रेस। उन्होंने कहा कि तुम मुझे चूतिया समझ के रखे हो। मैंने उनसे सिर्फ एक निवेदन किया था कि आदरणीय नेताजी, मैं जिस जगह काम करता हूँ वहाँ आप हमारा थोड़ा सहयोग कर दें और हमें कुछ छुट्टी दिला के उत्तर प्रदेश के चुनाव में मेरी मदद करिए, इसलिए कि मैं एक मजदूरी करता हूँ और मेरा नुकसान होगा, मेरा नुकसान ना हो, और मैं पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में कुछ करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा आप मुझे चूतिया तुम समझ के रखे हो, मैं तुम्हारा नाम क्यों बढ़ाऊँ। कई नेताओं से, और कुछ तो नेता इस तरीके से हैं कि उन्होंने कहा राहुल गांधी को छोड़ो, तुम मेरा देखो, मेरे लिए कुछ कर सकते हो, मेरे ट्वीट को, मेरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाओ, मजबूत करो। मित्रों, नेतागण, मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ, प्रदीप कुमार मिश्रा को ऐसा नहीं है, दूसरे दलों में भी पूछे, दूसरे दलों के लोग भी मुझे प्यार करते हैं और मुझे चाहते हैं कि मैं उनकी सेवा करूं, मैं उनकी मदद करूं। वो मुझे हर तरीके से संपन्न भी करना चाहते हैं, लेकिन मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को माँ की तरह प्यार करता हूं। एक साधारण कार्यकर्ता जो उसकी औकात है, मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहता हूं। मैंने एक अपना पेज बनाया था, मैं दिल की जो मेरी आवाज़ होती थी, बात होती थी, मैं उसे
मजबूती के साथ आगे रखता था, दमदारी के साथ रखता था, बिना डरे बिना झुके। उस पेज को भी कुछ षड्यंत्रकारी शक्तियों ने नष्ट करा दिया। बड़े बड़े लोग उससे जुड़े थे, लाखों लोग उस पेज को पढ़ा करते थे, उस पेज को नष्ट कराया। मेरा कई ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कराया गया। बहुत से लोगों ने किसी मैंने जितनी भी जो शक्तियां हैं हमें रोकने का, हमें नष्ट करने का प्रयास किया गया। मैंने फिर से पेज बनाया, फिर से उन पेजों में अपना भारत और अपनी कांग्रेस, राहुल गांधी INC, प्रियंका गांधी INC, 10,000 के लगभग फॉलोवर्स आज भी उस पेज में बन चुके हैं। ट्विटर अकाउंट कई बार सस्पेंड हुए। अभी भी जो मेरा ट्विटर अकाउंट वर्तमान में चल रहा है, 35,000 से ऊपर मेरे खुद के ट्वीट्स हैं। और फॉलोवर्स भले कम हों, लेकिन लोग पढ़ा करते हैं, लोग मेरे विचारों को देखा करते हैं, समझा करते हैं, इसलिए कि मेरे विचार कांग्रेस के विचार हैं, निजी विचार हैं, देश के लोगों के लिए होते हैं। मैं सभी लोगों से सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ कि यदि कांग्रेस का एक कार्यकर्ता, यदि माँ सरस्वती ने उसे कोई कृपा दी है, यदि वह प्रदेश में, देश में कोई बदलाव ला सकता है, तो उसे रोकने का आप प्रयास क्यों करते हो? क्यों किसी को रोकने का प्रयास करते हो? मैंने आपसे क्या कहा था, या अप्रत्यक्ष रूप से मेरे कुछ लोगों ने आपसे क्या कहा था? राहुल गांधी जी के कुछ निजी सचिव हैं, प्रियंका गांधी जी के कुछ निजी सचिव हैं, कमलनाथ जी के कुछ हैं, सभी के राजनीतिक सलाहकार हैं, सभी ने, या मैंने सिर्फ यही कहा था कि मेरी बात ऊपर तक पहुंचा दीजिए। एक साधारण कार्यकर्ता की बात ऊपर तक क्यों नहीं पहुंचाई जा सकती? एक बात क्यों नहीं रखी जाती? अगर हम राजनीति कर रहे हैं और राजनीति का उद्देश्य हमें जनता की सेवा करना है, तो उसके लिए सत्ता में आना आवश्यक है, और सत्ता में आना आवश्यक है तो हमें झूठ और फरेब का अंत करना होगा। और झूठ फरेब का अंत करने के लिए जिस तरीकों का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, क्या हम इन तरीकों से मोदी और भारतीय जनता पार्टी को परास्त कर पाएंगे? नामुमकिन है। ध्यान रखिए, तरीकों में परिवर्तन कीजिए। प्रदीप मिश्रा को रोक लीजिए, वहाँ तक ठीक है। प्रदीप मिश्रा को आगे मत बढ़ने दीजिए, वहाँ तक ठीक है। प्रदीप मिश्रा कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता है, और अंतिम सांस तक एक कार्यकर्ता रहेगा। लेकिन कांग्रेस को मत रोकिए, कांग्रेस की विचारधारा को मत रोकिए, कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ने दीजिए। प्रदीप मिश्रा कोई नेता नहीं बनना चाहता, प्रदीप मिश्रा कोई अभिनेता नहीं बनना चाहता। प्रदीप मिश्रा कांग्रेस की सेवा करना चाहता है। जिस तरीके से फूलों की एक अभिलाषा होती है कि मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक, हे बनवाली उस पथ पर तुम मुझे फेंक देना। मेरी अभिलाषा फोटोशॉप की नहीं है, मेरी अभिलाषा टिकट की नहीं है, मेरी अभिलाषा किसी बड़े पद में बैठने की नहीं है। मेरी अभिलाषा फिर सिर्फ इतनी है कि यदि हम जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहते हैं तो हमें जनता को शासन देना होगा, कांग्रेस की सरकार देना ही होगी। और कांग्रेस की सरकार हम तब दे सकते हैं जब हम तरीकों में परिवर्तन करेंगे। हम ये महसूस करेंगे कि हम कांग्रेसी हैं, हम क्यों कमज़ोर हैं, कहाँ कहाँ कमज़ोर हैं, हम किस व्यक्ति से किस तरीके से कांग्रेस को मजबूत कर सकते हैं। इस पर हम विचार ही करना बंद कर दिए। अरे आप 5 राज्यों में चुनाव है, कमलनाथ जी तो बहुत बड़ी बात है। दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल को और दिग्विजय सिंह जी के काम को और उनके कुछ कामों को आप मुझे दे दीजिए, मैं आपको दिखाता हूं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार कैसे बनती है, और इतनी बम्पर बहुमत के साथ बनती है कि सारे के सारे चाणक्य राजनीति के धरे रह जाएंगे। हम प्रशांत किशोर के 600 पेज का प्रेजेंटेशन ले सकते हैं, लेकिन एक कार्यकर्ता की बात इसलिए नहीं सुन सकते हैं कि वह प्रदीप कुमार मिश्रा है, पीके नहीं है। आपको पीके पसंद है, प्रदीप कुमार मिश्रा पसंद नहीं है। हमारे जैसे लाखों कार्यकर्ता हैं, उनकी आवाज़ों में रहता है। अमिता धवन जी हैं राजस्थान में, आप चुनाव है, मैंने आपसे एक बार नहीं 1000 बार मौखिक नहीं कहा होगा। आपके नंबरों में, बहुत से नेताओं के नंबरों में, महिला नेत्रियों के नंबरों में मैंने व्यक्तिगत रूप से इस बात का निवेदन किया है कि मेरी आवाज़ को, मेरी बात को श्री राहुल गांधी तक पहुंचाने का प्रयास करिए, श्रीमती प्रियंका गांधी तक पहुंचाने का प्रयास करिए। सब ने षड्यंत्र के तहत रोकने का प्रयास किया। मैं तो समझता हूँ कि षड्यंत्र, इसलिए कि अगर आवाज़ न पहुँचे, अरे एक कार्यकर्ता की बात अपने नेता तक क्यों नहीं पहुँच सकती। आज के 2 वर्ष पहले के राजू जी को मैंने फ़ोन लगाया था, जो राहुल गांधी जी के सलाहकार हैं,
उन्होंने कहा तुम मध्य प्रदेश के हो, कमलनाथ जी से बात करो, दिग्विजय सिंह से बात करो। हमने उनसे सिर्फ एक ही बात कहा था कि राजू जी, श्री राहुल गांधी जी दिल्ली के हैं, उनसे बोलिए वो दिल्ली की बात मत करें, दिल्ली के लोगों की बात करें, पूरे देश की बात ना करें। उन्होंने कहा ऐसा तुम क्यों बोल रहे हो? हमने कहा ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं कि हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और हमारे वो नेता हैं। अगर हम एक कार्यकर्ता अपने नेता तक अपनी बात नहीं पहुंचा सकता है तो किस बात के वह नेता और किस बात के हम कार्यकर्ता? राहुल गांधी की छवि को, कांग्रेस की छवि को इस तरीके से बर्बाद करने का देश के अंदर जो प्रयास किया गया है, भाजपा और दूसरे दल बाद में हैं, हम कांग्रेस ही पहले हैं। हमने उनकी छवि को, हमने कांग्रेस को कमज़ोर करने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से वो राष्ट्र नायक हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस की विचारधारा मजबूत ना होती तो आज देश के अंदर कितना गंभीर जो संकट है, वो संकट तो इतना भयानक होता कि एक भी गरीब सुरक्षित नहीं रहता। डरो मत, संघर्ष करो, यह हमारे नेता का नारा है। और निश्चित रूप से मैं आप सबको एक चेतावनी देना चाहता हूँ कि प्रदीप कुमार मिश्रा को रोकने का कुछ प्रयास मत करो। प्रदीप कुमार मिश्रा को नहीं रोक पाओगे। प्रदीप कुमार मिश्रा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कार्यकर्ता था। प्रदीप मिश्रा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कार्यकर्ता है, अमरते दम तक रहेगा। और प्रदीप मिश्रा अपनी बात को अपने नेता तक पहुंचा के मानेगा, पहुंचा के रहेगा। कुछ नेताओं ने, कुछ लोगों ने मेरे अप्रत्यक्ष रूप से सुप्रिया सिन्हा जी से कहा कि राहुल गांधी जी जिस नफरत को मिटाना चाहते हैं, हमारे पास एक बंदा है जो निश्चित रूप से अल्प समय में उस नफरत को समाप्त करने में राहुल गांधी जी का कदम से कदम मिलाकर सहयोग कर सकता है। उन्होंने कहा अकेले? ताजुब की बात है, अकेले? अरे आज गांधी जी के साथ शुरुआत में अकेले लोग थे, बाद में पूरा देश इकट्ठा हो गया। राहुल गांधी के साथ आज अकेले थे, आज एक काफिला बन गया। आज लोग कहने लगे देश का पीएम कैसा हो, श्री राहुल गांधी जैसा हो। संघर्ष करने के बाद काफिला अपने आप बन जाता है। और ध्यान रखिए, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, CWC में हैं, CEC में हैं, किसी भी समिति में हो, लोकतंत्र है और जनता से बड़ा कुछ नहीं है। और जनता बदलाव चाहती है और इस बदलाव को लाना होगा भारत बचाने के लिए, भारत के संविधान को, भारत के लोकतंत्र को। और उसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि झूठ और फरेब के अंत करने के लिए संघर्ष करना होगा। और संघर्ष केवल फोटोशॉप की राजनीति, ट्विटर, सोशल मीडिया से नहीं, जमीन पर करना होगा, जन आंदोलन करना होगा, जन जागृति करना होगा, लोगों को बताना होगा और देश के अंदर एक इस तरीके का माहौल बनाना होगा कि लोगों को लगे कि हमारी वही कांग्रेस है, हमारा वही नेता है, हमारा वही प्रवक्ता है जिसका दरवाज़ा कार्यकर्ता के लिए और देश की जनता के लिए 24 घंटा खुला रहता है। यह विश्वास पैदा करना होगा। प्रदीप मिश्रा को रोक लोगे, प्रदीप मिश्रा के विचारों को नहीं रोक पाओगे। कांग्रेस को रोक लोगे, कांग्रेस के विचारों को नहीं रोक पाओगे। और कोई तोड़ नहीं है इस आंधी का। यह दौर है हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी का। राहुल गांधी जी की लोकप्रियता भारत जोड़ो यात्रा से नहीं हुई है। राहुल गांधी जी की लोकप्रियता उस परिवार से है जिस परिवार को लोग दिलो जान से प्यार करते हैं। उस परिवार के लिए कोई भी व्यक्ति, भारत के नागरिक किसी भी हद तक जा सकते हैं, यहाँ तक कि मैं तो जान तक दे सकता हूँ। इसलिए किसी को मत नष्ट करिए। किसी की भी बात हो, किसी की भी आवाज़ हो, उसे आगे बढ़ाइए, अपने नेताओं तक पहुँचाइए और सही समय में पहुँचाइए और सही निर्णय को कराइए। और यह ताकत रखिए, किस बात के आप राष्ट्रीय नेता हो, किस बात के आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हो, किस बात के आप नेतागिरी करते हो। कुर्ता पैजामा स्टूडियो में बैठने से नेतागिरी नहीं होती है। जब एक बात साधारण कार्यकर्ता की आप ऊपर नहीं रख सकते हो तो आप क्या कर सकते हो। मैं आप सबके माध्यम से ये विनम्र निवेदन करूंगा कि राष्ट्रीय नेताओं तक सही समय पर अगर सही बात पहुंचाई जाती तो 2014 के बाद 2019 में मोदी जी का उदय न होता, मोदी जी की सरकार न बनती। क्यों छुपाया जाता है, क्यों दबाया जाता है? दमदारी के साथ बात रखिए। मैं तो ये समझता हूँ कि राहुल प्रियंका जैसे सर्वाधिक लोकप्रियता विश्व में ही कोई नहीं है। विश्व में, भारत की तो बात छोड़ दीजिए, ऐसे नेताओं की लोकप्रियता को पाकर यदि आप मजबूत होना चाहते हो तो कांग्रेस को मजबूत करिए।
और उनका लाभ अगर कांग्रेस को आप ना दिला पाओ तो मैं तो समझता हूँ कि आपका दुर्भाग्य नहीं, हम सबका दुर्भाग्य है। अरे श्री राहुल गांधी जी और श्रीमती प्रियंका गांधी जी के कोई भी भाषण बदला नहीं बदलाओ, डरो मत, हम आपके साथ हैं। कोई भी 1-2 भाषण दे दीजिए, उतने में देश में सरकार बन जाएगी। प्रदेशों की बात छोड़ दीजिए, 5 राज्यों में हम बहुमत के साथ आएंगे और इसके बाद देश में भी सरकार बनाएंगे। मैं एक गरीब ब्राह्मण परिवार से हूँ, मेरी औकात कुछ नहीं है, लेकिन एक कार्यकर्ता की औकात होती है कि कांग्रेस का डंडा और झंडा लेके जहाँ चाहे खड़े हो जाए। एक फौज और खड़ी हो जाती है और मेरी औकात है। मैं आप सबको भरोसा और विश्वास दिलाता हूँ कि कांग्रेस और के डंडे और झंडे की ताकत और हाथ के पंजे की ताकत को पहचानिए और एक संकल्प के साथ आगे बढ़िए। लोगों की बात सुनिए, लोगों की बात पहुँचाइए। कुर्ता पैजामा में टीन ओपाल करने से नहीं होगा और देश के अंदर सरकार कांग्रेस की बनाइए। राहुल गांधी से ऊपर सब लोग बढ़ना चाहते हैं। देश का प्रधानमंत्री सब बनना चाहता है, मुख्यमंत्री बनना चाहता है, CEC में जाना चाहता है, CWC में जाना चाहता है, लेकिन राहुल गांधी कोई नहीं बनना चाहता, प्रियंका गांधी कोई नहीं बनना चाहता, श्रीमती सोनिया गांधी कोई नहीं बनना चाहता। आज आवश्यकता है आप किसी भी राष्ट्रीय स्तर में हो, प्रवक्ता हो, नेता हो, कुछ भी हो, राहुल गांधी बनिए, कमलनाथ बनिए, प्रियंका गांधी बनिए, खड़गे बनिए और देश का नेतृत्व करिए प्रदेश में और देश में सरकार बनाइए और झूठ फरेब का अंत करिए। सिर्फ एक ही रास्ता है कि निश्चित रूप से लोगों की आवाज़ बनिए, लोगों की बात पहुंचाइए और देश के अंदर एक माहौल तैयार करिए, इस तरीके का एक माहौल कि कांग्रेस हर जाति के लिए है, कांग्रेस हर लोगों के लिए है, कांग्रेस लाइन में खड़े हुए अंतिम पंक्ति के उस व्यक्ति के लिए है जो व्यक्ति भाजपा सरकार से प्रताड़ित और परेशान है। आज देश के अंदर वह व्यक्ति सबसे खुशहाल है जिस व्यक्ति के घर के आज नज़दीकी आसपास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं का घर नहीं है। ऐसे लोगों के साथ खड़े होइए, उन्हें ताकत दीजिए, उन्हें हौसला दीजिए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे साथ मतलब यह विश्वास देश के अंदर हो कि कांग्रेस से हाथ का पंजा है। निश्चित रूप से जिस दिन हमें यह विश्वास देने में सफल हो गए तो हमें जन आक्रोश और जन क्रांति की आवश्यकता नहीं होगी। अपने आप देश के अंदर इस तरह का आंदोलन होगा, अपने अंदर आप देश के अंदर इस तरह का माहौल बनेगा कि देश के नागरिक कांग्रेस का डंडा झंडा लेके महात्मा गांधी जी जिस तरीके से अनुयायी किए थे देश की आज़ादी के लिए, राहुल गांधी जी के साथ निकल पड़ेंगे। राहुल गांधी जी तक, प्रियंका गांधी जी तक केवल सही बात पहुंचाने का प्रयास करिए और सरकार बनाइए, सबका साथ दीजिए, सबकी सुनिए और अपने मन की करना बंद कर दीजिए। मेरा निवेदन है, मेरे निवेदन को आप सब स्वीकार करिए। देश में प्रदीप मिश्रा को रोक लीजिए, प्रदीप मिश्रा को कुछ नहीं। मैं तो मजदूर था, मजदूर हूँ, मजदूर ही रहूँगा, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। मैं अपने आप को स्वयं राहुल गांधी समझता हूँ, स्वयं प्रियंका गांधी समझता हूँ, इसलिए समझता हूँ कि कांग्रेस को माँ की तरह प्यार करता हूँ। आप भी प्यार करिए, सब प्यार करें और देश की जनता की आकांक्षाओं में खरा उतरने का प्रयास करें। देश की जनता को सरकार बना के दें और तब जाकर भारत मजबूत होगा, भारत का लोकतंत्र मजबूत होगा, भारत की संस्कृति बचेगी, भारत की महिला और अबला सुरक्षित रहेंगी, भारत में कानून का राज्य होगा, भारत के अंदर संविधान है, संविधान के अंदर लोग अपना जीवन जिएंगे और फिर से वही दिन आएंगे जो दिन थे। अच्छे दिन आएंगे, कौन कहता है अच्छे दिन आएंगे नहीं, अच्छे दिन आएंगे, लेकिन वह श्री राहुल गांधी लाएंगे, कांग्रेस लाएगी। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि मेरी बातों को गंभीरता से विचार करिएगा और अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़कर लोगों की भलाई के लिए काम कीजिए, देश मजबूत करिए, कांग्रेस मजबूत करिए और प्रदीप मिश्रा को रोक लीजिए जहाँ जहाँ रोकना हो। जिस दिन आवश्यकता होगी कांग्रेस को, प्रदीप मिश्रा को खोज लेगी। आपके कहने और आपके रोकने से प्रदीप मिश्रा नहीं रुकेगा। अरे आप भाषण देते हो, आपको ये नहीं पता कि कोई किसी भी व्यक्ति की प्रतिभा को नहीं मार सकता है। लोग कितना प्रयास करते हैं सबको मारने का, लेकिन क्या कोई महान या कोई भी व्यक्ति मरा है? किसी की विचारधारा को नहीं मारा जा सकता है। और कांग्रेस मेरे खून में है। मुझे मेरी शरीर को ही मार दोगे, मेरे पेज को, मेरी जो है समाप्त करना है कर दोगे, लेकिन प्रदीप मिश्रा की आवाज़ को राहुल गांधी तक, कांग्रेस तक पहुंचने से नहीं रोक पाओगे। ये मेरी चुनौती है और रोकने का प्रयास मत करिए।
कांग्रेस के लिए काम करिए, कांग्रेस को मजबूत बनाइए। इन शुभकामनाओं के साथ जय कांग्रेस।